भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। पीईबी ने जारी किया नोटिफिकेशन। पुलिस भर्ती के लिए 31 से होंगे आवेदन। परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। कोविड के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 महीने के लिए टले, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। और प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने गृह विभाग की आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी होगी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी तक तय की गई है। परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। आयु सीमा में 4 साल की बढ़ोतरी की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने इसे न बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। वर्तमान में आयु सीमा 33 वर्ष है। इसे अभ्यर्थी 37 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इससे सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी। चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी, जिससे मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी। मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच इस चालक रहित मेट्रो ट्रेन के चलने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 3 माह के लिए टाल दिया है। अब 20 फरवरी के बाद चुनाव पर कोई निर्णय लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया है कि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसलिए नगरीय निकायों के दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर चुनाव 20 फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। राज्य के 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर को समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 72वां संस्करण होगा। मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोग नमो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कल भोपाल में 12 दिनों से चल रही हड़ताल को लेकर भोपाल सैंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन से चर्चा कर उनकी वैधानिक मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद यूनियन द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रेत की रॉयल्टी वाली गाड़ियों को कोई भी विभाग नहीं रोकेगा और केवल चेक पोस्ट पर ही गाड़ियों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि व्हीकल के हिसाब से रेत की मात्रा का पैरामीटर तैयार किया गया है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कल एक जानकारी में बताया कि प्रदेश की उपार्जन नीति में नए प्रावधान किए जाने से किसानों को अपनी उपज बेचने में और अधिक सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि किसानों के नाम से दूसरे प्रदेशों से कम दर पर उपज खरीदकर प्रदेश में निर्धारित दर पर बेचने वाले बिचौलियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक उपार्जन का काम केवल सहकारी समिति और NRLM के समूह ही किया करते थे, परंतु अब नए प्रावधानों में फार्मा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजर FPO को भी इसका दायित्व सौंपा जाएगा, जिससे उपार्जन कार्यों में बढ़ती भीड़ और देरी को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इंदौर के अभिलाष MT और शरद जपे के साथ ही भोपाल के गिरधारी लाल यादव को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह का शुभारंभ ग्वालियर में कल संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में हुआ। इस बार तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। 5 दिवसीय समारोह की शुरुआत पारंपरिक ढंग से हुई। तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन हुआ। तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से उस्ताद मजीद खां एवं साथियों ने राग बैरागी में शहनाई वादन किया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल नगर निगम भोपाल और राजस्व प्रशासन की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनने वाले आवासों के लिए शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए। श्री सारंग ने कहा कि इससे कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के आवास मिलेंगे और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। श्री सारंग ने नगर निगम द्वारा शहर में संचालित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,23,000 के ऊपर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 10,329 हो गई है। कल प्रदेश में 1,006 लोग पॉजिटिव मिले तो वहीं 1,129 लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की इस बीमारी से जान गई है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर में 301 और भोपाल में 240 मिले हैं। राज्य के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कल धार जिले के विभिन्न ग्रामों में निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अब ऐसी सुविधा आरंभ की जा रही है जिससे आवेदकों को मोबाइल पर ही जाति और आय प्रमाण पत्र प्राप्त होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा नामांतरण और बंटवारा की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। अब बात मौसम की। मध्य पाकिस्तान में चक्रवातीय गतिविधियां होने का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा। इसके कारण कल से प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना बन रही है। अभी तक कोई सिस्टम नहीं होने के कारण ठंड ने जोर नहीं पकड़ा है। बीच में अरब सागर में गतिविधियों के कारण ठंड जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। प्रदेश में 22 जगहों पर तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री तक दर्ज किया गया। 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा 13.2 डिग्री तक पारा गया। इंदौर में 12.5 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 10.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि उमरिया अब भी सबसे सर्द है। यहाँ रात का पारा 4.2 डिग्री तक आ गया। मध्य प्रदेश में 28 से ठंड के जोर पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेरित चक्रवात परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके साथ ही विषुवतीय हिंद महासागर क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। नौगांव में तो कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर तक रह गई। हालांकि इसके अलावा प्रदेश में कहीं भी कोहरे का असर नजर नहीं आया। भोपाल में रविवार सुबह सूरज देर से निकला। 2 दिन से यहाँ सुबह सुबह हल्का कोहरा हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी वर्ष में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। खंडवा जिले के विभिन्न विकासखंड मुख्यालयों पर सुशासन दिवस के अवसर पर निःशक्त कल्याण शिविर आयोजित किए गए। शिविर में दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।
खाद्य सामग्री में मिलावट से मुक्ति अभियान में प्रदेश भर में अब तक 68 मिलावटखोरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 15 लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। और भोपाल में आज पत्रकार मामा माणिकचंद वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। कोविड के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 महीने के लिए टले, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। और प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से करेंगे अपने विचार साझा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।